अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री के टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारे आज के लेक्चर में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और टेस्ट योरसेल्फ वगैरह शामिल हैं। आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जब आप पढ़ने के लिए बैठें या लेक्चर के लिए तो आपके पास बुक लाजमन मौजूद हो, पेन वगैरह भी साथ मौजूद हो, क्योंकि जो चीज़ें नोट करनी है आपने वो साथ साथ नोट करते जाएँ। तो हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं एमसीक्यू से। इसका पहला एमसीक्यू है अबाउट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर्स मैस लाइज विद इन 30 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर का ज़्यादा मैस है वो 30 किलोमीटर में मौजूद होता है। ये ए ऑप्शन बनेगी इसकी। डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स, इनटू हाउ मेनी रीजन्स, 4 रीजन्स में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेसो और थर्मोस्फेयर। तो ये इसकी जो है वो डी ऑप्शन बनेगी। तीसरा है जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर। ज़मीन की सतह के बिल्कुल ऊपर जो है वो ट्रोपोस्फेयर मौजूद है। ये डी ऑप्शन है हमारे पास। इसका एमसीक्यू नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वो गैसें जो हमारी ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं। ये ए ऑप्शन बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, The Earth's atmosphere is getting hotter because of increasing concentration of carbon dioxide. B ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। नंबर 6, which one of the following is not a greenhouse effect? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है? यानी 3 ऑप्शन तो ग्रीन हाउस की होंगी, चौथी नहीं होगी, हमने वो देखनी है। तो वो भाई बी ऑप्शन है, इंक्रीजिंग फूड चेन। टेम्परेचर, माहौल का टेम्परेचर ज़्यादा होने से फूड चेन में इजाफा नहीं होता। तो ये उसकी बी ऑप्शन, इंक्रीजिंग फूड चेन। एमसीक्यू नंबर 7, नॉर्मली रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, बारिश के पानी में डिजॉल्व होकर उसे स्लाइटली एसिडिक करती है। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन में और मार्बल में जो है वो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इस एसिड रेन से इफेक्ट होता है। ये ऑप्शन सी बनेगी। नंबर 9, एसिड रेन इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। अगर एल्यूमिनियम मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उससे फिश गिल क्लॉग्स होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, वो सफोकेशन फील करते हैं और आखिरकार उनकी डेथ हो जाती है। MCQ नंबर 10, ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर अस एज इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ओजोन उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ज़मीन की सतह पर नहीं पहुंचते। तो इस तरह ये बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब बनेगा। MCQ नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑलरेडी जो है वो बेहतरीन एटमॉस्फेयर भी हो तो उसमें भी 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लिहाजा ये नाइट्रोजन जो है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आयरन और स्टील जो स्ट्रक्चर हैं जैसे लोहे के पुल हो गए या जो है वो ग्रिल हो गई, बिल्डिंग्स में जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं लोहे का, वो सब का सब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से डैमेज होता है। तो ये बी ऑप्शन बनेगी। MCQ नंबर 13, इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ आर एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये ए ऑप्शन है भाई। MCQ नंबर 14, ग्लोबल वार्मिंग काजिंग राइजिंग ऑफ द सी लेवल। द काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह क्या है ग्लोबल वार्मिंग की? इसकी वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ए ऑप्शन बनती है। MCQ नंबर 15, विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन सी गैस ज़मीन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? वो है भाई ओजोन लेयर। इसकी ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 16, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिपेंडिंग अपॉन फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। ओजोन का जो है ये असरात हैं मगर एक असर इनमें जो है वो नहीं है, वो ओजोन का असर नहीं है, दैट इज़ इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। कि ओजोन की डिप्लीशन की वजह से जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनकी पैदावार में इजाफा नहीं होगा। तो ये बी ऑप्शन है भाई।
increase in crop production. MCQ number 17, which one of these pollutants are not found in car exhaust? कार के धुएं में, उसके सिलेंडर से जो धुआं निकलता है उनमें से कौन सी गैस मौजूद नहीं होती? O3 उसमें मौजूद नहीं होती, बी ऑप्शन. नंबर 18, द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टर्न्ड इनटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड फिक्सिंग. वो अमल जिसके तहत हवा में मौजूद नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन के कंपाउंड में तब्दील होती है उसे हम फिक्सिंग कहते हैं, और ये बी ऑप्शन है भाई. MCQ नंबर 19, ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस. ज़मीन से जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो हैं निकलती हैं वो ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह बन रही हैं. MCQ नंबर 19, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू अस बिकॉज इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन. क्योंकि ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को कम करती है, जिसकी वजह से सफोकेशन होती है, हेडेक होता है, और अगर ज़्यादा वक्त के लिए इसमें सांस लिया जाए तो इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ हैं. पहले हम टेस्ट योर सेल्फ 14.1 देखते हैं. ये हमारे पास पेज नंबर 121 पर मौजूद है. टेस्ट योर सेल्फ 14.1 पेज नंबर 121 पर मौजूद है. इसका पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है? इसका जवाब हमारे पास पेज नंबर 118, पेज नंबर 118, ये हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. इसका पहला सेंटेंस, एटमॉस्फेयर इज़ द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ. ज़मीन के गिर्द जो मुख्तलिफ गैसेज का गिलाफ है, जो मुख्तलिफ गैसेस की एक लेयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ये पेज नंबर 118 पर. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट? एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है, उसके बाद एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखें. इट इज़ द सम ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स विच कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग्स ऑफ द मैन इज टर्म्ड एज एनवायरनमेंट. किसी ऑर्गेनिज़म, इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज़म के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं, वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी, वो तमाम के तमाम मिलकर उस ऑर्गेनिज़म का, उस मैन का एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं. MCQ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट योर सेल्फ का, नेम द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अहम अज्जा हैं, वो बयान करें. इसका जवाब पेज नंबर 120 पर है. ट्रोपोस्फेयर की हेडिंग और उसके पहली 2 लाइनें देखें इसे. द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ट्रोपोस्फेयर के जो बड़े बड़े अज्जा हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं. These two gases comprises 99% by वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. ये दोनों गैसेस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर का 99% बनाते हैं. तो 99% ये 2 गैसें हैं और 1% बाकी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गॉन भी है, वगैरह वगैरह. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेजर 4 हाउ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ मेंटेन्ड. ज़मीन के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखा जाता है, कैसे बरकरार रखा जाता है? ये भाई इसका जवाब पेज नंबर 120 पर जो ट्रोपोस्फेयर का दूसरा पैराग्राफ है, ये इसका जवाब आएगा. इसे आप आल्दो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे और इसकी लाइन नंबर 5 तक इसे लेके आएंगे, वार्म द एटमॉस्फेयर. क्वेश्चन नंबर 5, वेयर द ओजोन लेयर एग्जिस्ट. ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर. ये स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में पाई जाती है. इसकी जो एग्जैक्ट जवाब है वो पेज नंबर 121 पर, इसके पेज के शुरू की 3 लाइनें और इक्वेशन मैं थोड़ा सा इसे पढ़ देता हूँ. द मिड स्ट्रेटोस्फेयर हैज़ लेस अल्ट्रा वायलेट लाइट पासिंग थ्रू इट. ये 3 लाइनों का पैराग्राफ पेज नंबर 121 का और उसके साथ पहली इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 4, वाई द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फेयर इज हायर. अपर स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा क्यों है? इसका जवाब भाई पेज नंबर 120 पर स्ट्रेटोस्फेयर की हेडिंग देखें,
उसकी पहली लाइन के आखिर से शुरू हो रहा है। इन दिस रीजन टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली अप टू 2 डिग्री सेल्सियस द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। यहाँ से लाइन नंबर 4 के शुरू स्ट्रेटोस्फेयर तक आप इसे लिखेंगे। ये हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ 14.1, उसके बाद 14.2, ये हमारे पास पेज नंबर 126, टेस्ट योर सेल्फ 14.2। इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एन एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट से क्या मुराद है, इसका जवाब हमारे पास पेज नंबर 121 पर है। पेज नंबर 121। इसका आखिरी जो पैराग्राफ है उसके पहले दो सेंटेंसेस, पहले दो सेंटेंसेस, द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, इवन अ बेनिफिशियल सब्सटेंस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मे बी हार्मफुल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नेम 3 प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, 3 प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के नाम बयान करें। इसका जवाब पेज नंबर 122 पर मौजूद है। बहुत सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद इसका तीसरा सवाल है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स को बयान करें। ये उसने कुछ कंपोनेंट्स के नाम दिए हुए हैं। इनमें जो SO2, मीथेन और अमोनिया गैस है ये प्राइमरी कंपोनेंट्स है, और जो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ओजोन है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इसकी क्या वजह। इसका जवाब भाई पेज नंबर 122 पर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की हेडिंग, इसका जो है वो पहले पैराग्राफ का लाइन नंबर 4 से आप करेंगे और इसे आखिर तक लेके आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई द फ्लड रिस्क आर इंक्रीजिंग। फ्लड रिस्क में क्यों इजाफा हो रहा है, ये पेज नंबर 120 पर, पेज नंबर 124, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसका जो पॉइंट नंबर 3 है वो इसका आंसर है। इट मेल्ट्स द ग्लेशियर्स। नंबर 6, कमेंट्स, बर्निंग इन ओपन एयर इज प्रेफर्ड। ये पेज नंबर 124 पर जो पहला बॉक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एयर पोल्यूटेंट, ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 14.3 है, ये हमारे पास पेज नंबर 129 पर है। इसके तमाम आंसर जो हैं वो एसिड रेन में मौजूद हैं। हाउ इज़ एन एसिड रेन प्रोड्यूस्ड, पेज नंबर 127। वाई एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग, इसके लिए पॉइंट नंबर 2 सॉरी, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ एक्वेटिक लाइफ इज़ अफेक्टेड। एक्वेटिक लाइफ कैसे मुतासिर हो रही है, ये इसका पहला पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर प्लांट्स डाइंग डे बाय डे, ये भी पेज नंबर 128 का पॉइंट नंबर 4। इसके साथ ही ये हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।